निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसे करके हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप क्या होते हैं। 140 है फर्स्ट नंबर पे, यहाँ से हम इसे हल करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि एक हमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक प्रकार का एलसीएम विधि होता है, जिसे भाग विधि भी आप बोल सकते हैं। आइए यहाँ से इसका हल शुरू होता है, यहाँ से इसे हम करते हैं। 140 को सबसे पहले आप नोट कर लेंगे। ऐसे ही कर लें और यहाँ पर सबसे पहले 140 को हम उस पहाड़े से देंगे जो सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी पहाड़ा होती है 2। हम 2 का पहाड़ा से इसे हम कट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 140 का आधा 70, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ कितना है 14 यानी कि 14। 14 का आधा कितना होगा, 14 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 7, और ये 0 का 0। अब किसी भी प्रकार से समझ सकते हैं। और फिर से 70 को 2 से भागा देंगे तो ये 35 बार में चला जाएगा, तो हम यहाँ 35 लिख देंगे। उसके बाद अब ये 2 का पहाड़ा से नहीं जाएगा, तो अब हम यहाँ पर इसे 5 का पहाड़ा से देंगे, यानी कि 5 का पहाड़ा से अगर देंगे तो ये 5 सती 35, 7 बार में कट जाएगा। फिर से अगर हम 7 का पहाड़ा से देंगे तो ये 7 एकम 7 आ जाएगा। जब तक नीचे 1 ना आ जाए आपको ये भाग विधि करते ही रहना है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 140 है यहाँ पे, और इसका जो गुणनखंडन है 2, 2, 5 और 7 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि 140 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ओके, एक और हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 एक ही चीज़ है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुने में 5 और गुने में 7। ये हमारा हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंडन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर इतना। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। आप चाहे नोट्स बनाएं या फिर एग्जाम में बैठे हैं आप ऐसे ही बनाएंगे। हमने यहाँ स्केल का यूज़ किया है, हाथ से आप करेंगे तो थोड़ा सा डिजाइन आपका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपके पास स्केल है तो आप स्केल से ही करेंगे, चाहे आप एग्जाम में बैठे हो या फिर नोट्स बना रहे हो। चलिए इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दूसरा क्वेश्चन आप खुद बनाएं, उसके बाद इस वीडियोस को देखें। दूसरा क्वेश्चन में 156 दिया हुआ है, हम 2 का टेबल से सबसे पहले इसे भाग देंगे। तो 2 का पहाड़ा से ये 15 नहीं जाएगा, लेकिन 14 तो जाएगा ना, कितना बार में, 7 बार में। अब चूंकि 15 में 14 चला चुका है 7 बार में, एक बचा है, एक इसके आगे लिखेगा, यानी कि ये 16 बन जाएगा। और 2 का पहाड़ा हम 16 कितने बार में, 8 बार में, तो हम यहाँ 8 बार में भागा दे देंगे। फिर से हम 2 का पहाड़ा देंगे, क्योंकि ये लास्ट में 8 है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 7, 7 नहीं आता 2 का में, 6 आता है, कितने बार में, 3 बार में। फिर से हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, तो ये 18 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2 नम 18। अब चूंकि ये विषम संख्या है इसलिए 2 का पहाड़ा से नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा से देंगे। तो ये 3 एकम हो जाएगा 3, और 9 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब ये 13 है तो 13 का पहाड़ा से हम दे देंगे इसे कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 13 एकम 13। हमारे पास क्या आ चुका है 1। हमने आपको कहा कि जब तक आपका 1 ना आ जाए ये विधि आपका चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13 बराबर करके, ये जो 2 गुना 2 है ना, एक ही चीज़ रिपीट जब होता है तो आप उसे ऐसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। अगर यहाँ 3 ठो 2 रहता तो हम 2 का पावर 3 लिखते। ओके, यही हो जाता हम आपका आंसर। लेकिन एक स्टेप और यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आपका कॉपी और भी सुंदर और फ्रेश दिखे। यहाँ हम लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13, और ये हो जाएगा आपका फाइनल उत्तर।
और ये हो जाएगा आपका परफेक्ट उत्तर। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो बोलेंगे कि हाँ लिख दीजिए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर। रूल कहता है कि सबसे छोटे पहाड़ा से देना है, लेकिन नहीं जाए फिर उससे बड़ा को चुनेंगे, और उससे भी नहीं जाए तो उससे बड़ा को चुनेंगे। तो जैसे कि हम चुने कि दुक्का पहाड़ा से इसे भाग देना चाहते हैं, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, विषम संख्या है और 2 सम संख्या है, तो नहीं कटेगा। 3 का टेबल से भी अगर हम दे के देखते हैं तो कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 का टेबल से देते हैं, 3 का पहाड़ा से ये 3 एक बार में चला जाएगा, तो हम यहाँ 1 दे देंगे। अब ये है यहाँ पे 8, 8 ही नहीं जाएगा लेकिन 6 जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ हम 3 दूनी 6 कर देंगे। अब यहाँ से 8 में 6 चला गया है तो हमारे पास 2 बचेंगे, तो 2 जो है सो यहाँ पे आके लग जाएगा, यानी कि ये 22 बन जाएगा। और 3 का पहाड़ा हम 22 नहीं 21 आता है, कितने बार में? 7 बार में, तो 7 लिख देंगे। अब 22 में से 21 चला चुका है तो यहाँ हमारे पास 1 बचा हुआ, 1 यहाँ पे लग जाएगा तो ये 15 बन जाएगा, और हम इजीली वे में 3 बचे 15 कर सकते हैं। फिर से यहाँ से 3 का पहाड़ा चल जाएगा, ये 12 4 बार में, और यहाँ पे ये 7 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, कितने बार में? 2 बार में, 3 दूना 6। यहाँ पे ये 5 है, 6 चला जा चुका है, 1 बचा, ये 15 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 5 15। ओके, अब अगर देखेंगे तो ये 3 का पहाड़ा से नहीं जाएगा। अब हम इसे 5 का पहाड़ा से दे करके देखते हैं। तो 5 का पहाड़ा से अगर हम देखेंगे तो ये 42 है, 40 हमारा चल जाएगा, कितने बार में? 8 बार में, 5 8 40, 2 बच जाएगा, ये 25 बन जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 25। फिर से हम इसे 5 का से देंगे, 85 है, तो 5 एकम 5 बचे 3, और 5 सती 35। ओके, अब ये 17 है, किसी के टेबल से नहीं जाएगा, तो हम इसे खुद 17 से ही भागा दे देंगे, कितने बार में? 1 बार में। हमने आपको कहा है कि जब तक 1 ना आए ये विधि आपका चलता ही रहेगा। क्या आया यहाँ पर? तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 38 25 बराबर क्या आया हमारे पास? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 5 है। 1 मिनट, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 2 गुना 2 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 का पावर 2, और गुना में लिखेंगे 17। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंडन, इसीलिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन क्या है? 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, और ये क्या है? हमारा आंसर है। चलिए, आई होप कि तीसरा भी आपको समझ आ गया। हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है 5005। चलिए स्केल की सहायता से हम इसे अपने डायग्राम में ले आते हैं। हमारा अभाज्य गुणनखंड का डायग्राम रेडी है। अब यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करना, भाग दे देना है। दुक्का 3 का सही जाने वाला है, तो यहाँ हम डायरेक्टली 5 का से देते हैं, तो 5 एकम ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 00 का 00 लगा देंगे, और फिर से 5 एकम का 5 हो जाएगा, यानी कि 5005 बन गया 1001। फिर से अब यहाँ से हम सदका से देंगे, तो सदका पहाड़ा से ये 10 चला जाएगा, कितने बार में? 1 बार में। इस 10 से हमने 7 को लिया है, 3 बच जाएंगे, ये 30 बन जाएगा, तो 7 चौक 28 हम कर सकते हैं। फिर से 30 में 28 चला जाएगा, 2 बचेगा, और ये 1 के आगे आके लग जाएगा, यानी कि ये 21 बन जाएगा, और हम इजिली वे में सदका पहाड़ा से 21 कट सकते हैं, कितने बार में? 3 बार में। फिर से अगेन हम आएंगे तो 11 का पहाड़ा देंगे, 11 एकम 11, 14 में 11 चला गया, 3 बचा, और ये 3 लग जाएगा इधर, 33 बन जाएगा, तो हम यहाँ पर 11 दिया, हम 33 कर देंगे। फिर से 13 का पहाड़ा देंगे, कितने बार में? 1 बार में। क्यों? क्योंकि हमने आपको कहा नीचे 1 लाना ही लाना है, तो इसका भी हमें भागा हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या डबल नहीं है, इसलिए स्क्वायर वगैरह नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 में। क्या आपसे ये सवाल बना? 1774 है। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा इस सवाल को, लेकिन नहीं बना होगा, तो कोई बात नहीं, हम बना देते हैं।
तो सबसे पहले हम इसे भाग करेंगे 17 का टेबल से, क्योंकि 1 2 3 4 5 से नहीं कटने वाले हैं। 17 का टेबल से हम इसे कट करेंगे तो यहाँ 74 है, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 4 बार में 68 कट जाएगा, 68 69 70 और 4 74, 62 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 तिया 51, और फिर हमारे पास कितने, 62 में 51 जाएगा तो 11 बचेगा, ये 119, 17 सती 119 होता है। ओके, तो ये कर जाएगा 437 बार में। अगर हम देंगे कौन सा टेबल से, तो ये 17 से नहीं जाएगा, 18 से भी नहीं, 19 से, 19 का टेबल से भेज देंगे। 43 है तो 19 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 38, 38, और हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ 5 बच जाएगा, और ये 5 ना 7 के आगे लिखाएगा तो ये 57 बन जाएगा। और हम जानते हैं कि 19 तिया क्या होता है, 57 होता है। हमारे पास कितना आ गया, 23। अब हम क्या करेंगे, 23 का कोई भी दूसरा रूप नहीं होता, 23 से इसे भागा दे देंगे, कितने बार में, 23 से कब, 23, जब तक बनना है आपको भाग करते रहना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। ओके, इसीलिए 7429 का यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडन बराबर क्या होगा, 17 19 और 23। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे नोट्स बनाओ या एग्जाम में बैठो, ऐसे ही बनाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे और देखते हैं क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना SCF होता है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे LCM और SCF ज्ञात करने की। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना SCF का। आइए सबसे पहले हम युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। 26 और 91 फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपको करने क्या है, इनको ना अभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में तोड़ देने हैं। जैसे यहाँ पे 26 है तो इसे आप क्या करो, 26 को अभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में तोड़ो। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 13, यानी कि 2 गुना 13, 2 तेरहियाँ या 13 दूनी 26 हो जाएगा। फिर से 91 को भी हम यही करेंगे। क्या इसे हम लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 13, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने अभाज्य गुणनखंडन कर दिया। आपको अगर नहीं मालूम है तो बता दें कि इस 26 को ना हम कैसे तोड़ें, ऐसे करके 2 का पहाड़ा से ये 13 बार में, और ये 13 का पहाड़ा से 1 बार में, तो कितना आया, 2 गुना 13 आया। फिर से हम 91 को भी ऐसे ही तोड़ें, 7 का पहाड़ा से 7 एकम 7, और यहाँ पे 7 तिया 21, फिर 13 का पहाड़ा से ये 1 बार में, तो 7 गुना 13 आया। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं दोनों को, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन मेथड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो दोनों में जो चीज़ें मिल जाती हैं उसे आप क्या करेंगे, घेर देंगे कुछ इस प्रकार से। घेरने के बाद जो घेरा हुआ है वही आपका HCF कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए HCF बराबर कितने हो जाएंगे, 13। एक चीज़ और बता दें कि HCF का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपको ये ज्ञात करना है कि इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट क्या है जो दोनों के पहाड़ा में आता हो, दोनों को कट कर सके। तो यहाँ पे ये 13 हो गया इसका HCF। आगे भी आपको ऐसे ही बनाने हैं। अब हम देखेंगे क्या, LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मिल गया है ना एक, हम उनसे एक निकाल लेंगे। यानी कि 13 दोनों में है तो हम एक लिख लेंगे। कहने का मतलब इस घर से हमें एक ठो लिखना है। अब जो बच गए हैं उसको सबको लिख दीजिए। तो यहाँ पे 7 और 2 बच चुके हैं, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे और फिर से 2 लिख देंगे। आपस में सबको गुना करा देंगे तो 13 सती 91 दूनी 13 सती ये 91 हो जाएगा, और 91 दूनी 182 हो जाएगा। और ये हमारा हो गया क्या, LCM। यानी कि HCF आपके पास ये रह गया
और LCM ये हो गया। 2 चीज़ आ गया हमारे पास, 2 आंसर हो चुके। अब हमें एक जांच करने के लिए बोला है और वह जांच क्या है, देखिए जांच में हमें क्या बोला गया है वो हम देखते हैं। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। आइए जांच कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जांच करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए और वह फार्मूला है ये। यहाँ पे हमने लिखा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। यानी कि जो भी दो संख्याएं दी हुई है उनको आप गुना करेंगे आपस में, और उसके बाद इसका एलसीएम और इसका एलसीएम और इसका HCF दोनों को गुना करेंगे तो संख्याएं समान आएंगी। आइए हम करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जांच। जांच में हम लिख देंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि पहली संख्या क्या है। इस क्वेश्चन में पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या कितनी है 91। तो यहाँ हम पहली संख्या की जगह लिख देंगे 26 और दूसरी संख्या की जगह लिख देंगे 91। बराबर का बराबर LCM कितना निकला है 182 यानी कि 182, तो 1 लिख देंगे। और HCF कितना निकल कर आया है 13 यानी कि 13, तो हम इसे लिख देंगे। आपको करना क्या है 26 और 91 को गुना करेंगे और इधर 182 और 13 को गुना करेंगे। ये गुना भाग का जो जोखिम भरा काम है ये हम रफ में करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कचरा नहीं फैलाना है। ले लेंगे कितना 26 गुना 91, देखते हैं कितना आता है। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, 6 कम 6 हो जाएगा। हम अपने तरीके से गुना कराते हैं, आप लोग अपने तरीके से गुना करवा लीजिएगा। और 1 2 2 हो जाएगा और 6 9 54 और 2 56 का 6, हाथ में बचेगा 5, 9 दूनी 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। 2366 आए इधर देखते हैं 182 गुना 13। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं 13 दूनी 26 का 6, हाथ में बचे 2 और 13 से 91, 13 8 104, 104 और 2 106 का हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचेंगे कितने 10, 13 1 13 और 10, यहाँ कितने हो जाएंगे 23। देखिए दोनों तरफ जो है सो बराबर आ चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2366 बराबर 2366। आप भी एक बार गुना करवा लीजिए और कंफर्म हो जाइए कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। दोनों तरफ बराबर हैं, इसका मतलब आपका LCM भी सही है और HCF भी सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड और ये हमारा हो गया फाइनल। आप चाहे नोट्स बनाओ या फिर एग्जाम में बनाओ, एकदम बेहतरीन ढंग से ऐसे ही साफ सुथरे लिख कर बनाने हैं। एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा और ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये वाला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF याद रखेंगे। फुल फॉर्म यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। चाहे आप नोट्स बनाओ या फिर कहीं भी कुछ कर रहे हो, ये सब जो छोटे छोटे हम आपको टोकन देंगे, आपको भी क्या करना है इसको चैप्टर बनाने के बाद या चैप्टर के शुरुआत में ही इन सबको कहीं लिख लेने हैं ताकि जब आप रिवीजन करो फाइनल एग्जाम के टाइम में तो आपको ये सुविधा आराम से मिल सके। तो इसे आप कहीं नोट कर लेना। और ये पहला सूत्र है चैप्टर 1 का, आप इसे जरूर याद रखेंगे। सवाल है यहाँ पे 510 और 92 और तीसरा सवाल है 336 और 54। हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप समझ चुके हैं तो पहले आप बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले कॉपी पेन लेकर के बना लीजिए, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। 510 और 92 को भी हमें वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, इसे डायरेक्ट लिखने से पहले आपको इस विभाग विधि में आकर के इसे तोड़ करके देख लेने हैं सबसे पहले। तो 2 का पहाड़ा जिसे हम तोड़ेंगे 5 को 2 बार में टूट जाएगा और उसके बाद ये 11 बन जाएगा, तो ये 2 पचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पचे 10 यानी कि 2 का पहाड़ा से 510 255 बार में कट जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा से देंगे 3 8 ये 24 हो जाएगा, 3 पचे ये 15 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 5 का पहाड़ा से देंगे 5 एकम 5 होगा और ये 5 सती 35, यानी कि अगर हम बात करें तो ये 7 एक बार में चल जाएगा। कितना आया 510 को कितना हम तोड़े 2 3 5 और 7 में, और फिर से लगे हाथ हम 92 को भी तोड़ लेते हैं। 92 को अगर हम तोड़ेंगे 2 का पहाड़ा से ये, तो ये 2 का पहाड़ा से टूटेगा ये 8 बार में और ये 6 बार में 86,
सॉरी 4 46 बार में टूटेगा, और फिर से धोखा से देंगे तो 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि 23 बार में। तो क्या आ रहा है, 2 2 और ये 23। आइए हम इसे यहाँ पे लिखते हैं हल के रूप में। 510 बराबर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास टूट कर आया है गुणनखंडन के फॉर्म में, 2 3 5 17, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे 2 3 5 और 17। 92 में क्या क्या आया है, 2 2 23, तो यहाँ लिख देंगे 93 में 2 2 और 23। हमें HCF निकालना है, तो आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो हमें दिख गया यहाँ पे 2 कॉमन है, ओके। इसके बाद कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कॉमन है जो दोनों में हो, तो यहाँ हम लिख देंगे इसीलिए HCF बराबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक आंसर यहाँ पे आ गया, और हमें LCM चाहिए, तो LCM भी हमें यहीं से मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले उस घर से एक ठो निकाल लेना है जो मैच कर गया हो, तो इससे हमारा एक ठो 2 निकल जाएगा। बाकी सब लिख देने हैं जो बाहर में हो, तो 3 5 17 बाहर में है, लिख देंगे 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद नीचे 2 और 23, ये भी गुना में है, तो इसे भी हम लिख देंगे 2 गुना 23। LCM में क्या होता है, सब बटोर कर लिख देते हैं जो भी बचता है उसे, और HCF में जो मिलता है बस उसी को एक बाहर निकाल करके लिख देते हैं। अब हम सबको गुना करवाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23,460। तो आपको क्या करना है, एक बार कंफर्म करने के लिए आप अपने से गुना करवा लेंगे। 23,460 ये हमारा आ गया क्या, इस दो संख्या का LCM। चलिए हम इसकी जांच भी करते हैं, जांच करने पर हमें क्या पता चलेगा वो भी हमें देखने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, और जांच में आप जानते हैं कि हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, और वह फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या यहाँ 510 है और दूसरी संख्या 92 है, तो यहाँ हम लिखेंगे जांच में, चूँकि अब आप देखिए पहली संख्या आपके पास क्या है, तो ये पहली संख्या हमारे पास 510 है, और दूसरी संख्या क्या है, 92 है, तो यहाँ हम 92 लिख देंगे। बराबर का यहाँ हम बराबर दे देंगे। इसके बाद हमें LCM देखना है, तो LCM हमारा कितना निकला है, 23,460, तो यहाँ लिख देंगे 23,460। और HCF जो है वो हमारे पास 2 आया है, कितने, 2, यही है HCF। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करवा देंगे। यहाँ 23,460 होगा, गुना करवा दीजिए। जब गुना आप करवाएंगे तो आपको ये 0 और 0 हटा के गुना करवाना है, तो 2 को 4 से गुना करवाएंगे, ऐसे गुना कराएंगे आप टोटल के टोटल, तो इधर आएगा 4,692, और ये एक 0 का 0 बराबर, इसको भी 2 को हम गुना कराएंगे 4396 से, तो यहाँ भी आएगा 4,692, और ये 0 का 0। आप देखेंगे कि दोनों तरफ हमारा बराबर आ चुका है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रूव्ड। यही हमें जांच के रूप में लिखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। है कि खुद से बनाएं, और बनाने के बाद बस वीडियो मिला लें कि हमने सही बनाया है या गलत। 336 का हमें आवाज गुणनखंडन के रूप में इसे गुणनखंड कर देना है, लिखेंगे 336 बराबर, और इधर हम लिखेंगे 54 बराबर। गुणनखंडन करने के लिए आप क्या करेंगे, रफ का सहारा लेंगे, और रफ में हम गुना करवा लेंगे। तो यहाँ 336 है, तो इसे हम 2 का पहाड़ा से देंगे, दुक्का से 1 बार में, ये 6 बार में, और ये 8 बार में। फिर से देंगे तो ये 8 बार में, ये 4 बार में, फिर से देंगे तो ये 4 बार में, ये 2 बार में, फिर से देंगे तो ये 21 बार में चला जाएगा। 3 का पहाड़ा से ये 7 बार में चला जाएगा। मतलब क्या आया, 2 2 2 और 3 और 7 आया। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और क्या है हमारे पास, 3 गुना 3 और गुना ये 7। तो ये हमारे पास आ गया 336 का। सेम प्रोसेस में हम चलेंगे 54 को लेकर के, 54 को हम करेंगे यहाँ पर
54 को अगर करते हैं तो 2 का पहाड़ा से देंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार में और ये 7 बार में, फिर 3 का से चला जाएगा, 3 9 27, फिर से 3 का से 3 3 9 और फिर से 3 का से 3 एकम 3। तो कितना आया, 2 आया यहाँ पे और 3 आया और फिर से 3 आया है और फिर से 3 आया है। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जानने को मिलेगा इसमें, आप देखिए सिर्फ हमने आपको कहा कि सबसे पहले आप उसे देखिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो हमें क्या दिख गया, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, घेरा लगा देंगे। और आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ 3 और 3 इसमें भी फिर से दिखाई दिया दोनों, तो इसमें भी घेरा लग जाएगा। अब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस पर आप घेरा लगा सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए HCF को, और इसको लेना है इस घर से 1 ठो 2 निकल जाएगा और इस घर से 1 ठो 3 निकल जाएगा, यानी कि 2 गुना 3 हो गया और हम इसे गुना करेंगे तो हमारे पास HCF जो आया वो 6 आ गया। क्लियर। अब हमें क्या देखना है, LCM। तो यहाँ हम लिखेंगे LCM बराबर, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो घर के अंदर है उसको एक निकाल लेना है और फिर यहाँ से भी एक निकाल लेना है। बाकी जितनी भी चीज़ें बच जाती है सबको आप उतार दीजिए, किसी की भी मत सुनिए। तो यहाँ पे 3 ठो 2 है, इसे भी हम उतार देंगे और फिर गुना में 1 7 है, इसे भी हम उतार देंगे और फिर से 3 ठो 2 है, इसे भी हम उतार देंगे। हो गया। अब क्या करना है, इन सभी को आपस में आपको गुना करवा देने हैं। तो गुना करवाइए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी ये 48 हो जाएगा। 3 सती 21, 21 और यहाँ पे 7 को गुना करवाएंगे तो ये 7 हो जाएगा और 6 सती 42। सबको अगर हम गुना करवाएंगे तो 3024 आ जाएगा। तो हम यहाँ गुना करके लिख देंगे 3024। पहले आप इतना को गुना करवा लीजिए और फिर इतना को गुना करवा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा LCM निकल चुका है। अब इसमें हमें एक लास्ट काम करना है कि इसकी हमें जांच कर लेनी है। तो जांच में हमें कुछ लगता नहीं है, बस थोड़ा सा एक फार्मूला लग जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच। अब पूरा का पूरा इसी तरह बनाएंगे, एग्जामिनर आपको खुश होकर के नंबर देगा। जांच के लिए हमें एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो यहाँ हम लिख देंगे, चूंकि पहली संख्या कितना दिया हुआ है हमारे पास, पहली संख्या है 336। तो यहाँ हम लिख देंगे 336 गुना दूसरी संख्या कितने हैं 54। तो यहाँ 54 लिख देंगे। LCM कितना आया, LCM हमारे पास आया 3024 गुना HCF कितना आया है 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुना करवाएंगे और फिर यहाँ इन दोनों को हम गुना करवाएंगे। दोनों को जो ही आप गुना करवाएंगे तो यहाँ पर आएगा 18,144 और इधर भी आएगा 18,144। मतलब हमारा ये पूरा का पूरा सब सही है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, ये हो गया प्रूव्ड। चलिए, तो हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं चौथे पे, सॉरी ये मेरा दूसरा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दूसरा से ये बेहद ही आसान है। दूसरा में तो LCM HCF ज्ञात भी करना था और जांच भी करना था। इसमें हमें क्या करना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है और आपका यहीं पर काम खत्म हो जाएगा। अंतर क्या है, इसमें 2 डिजिट थे और इसमें 3 डिजिट हैं। आइए कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इसका हमें LCM और HCF निकालना है। करना क्या है, सबसे पहले इसे आप अभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में तोड़ दोगे। यहाँ 12 है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 3। मतलब यह है कि इसको गुना करने पे फिर से 12 ही आना चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 को भी हम ऐसे ही तोड़ देंगे। इसको हम तोड़ेंगे 3 गुना 5 के फॉर्म में, 3 5 15। 21 है, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे 3 गुना 7 के फॉर्म में, ताकि ये 3 से 3 21 हो जाए। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है सो यहाँ पे 3 मिल रहा है ऐसे करके, तो हम ऐसे इसको मिला देंगे। ओके, ये 3 मिला, जो मिल जाता है तीनों के तीनों में वही हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर 3, और यही हो गया आपका क्या आंसर। इतना ही आपको बोला है। उसके बाद जो बच जाती है वो LCM में जाती है। तो यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले घर से जिसको हम घेरा किए हैं उससे आपको 1 3 लिख देने हैं। लिख दिया हमने।
बाकी जितने भी बचे आपको सबको गुना के फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ 2 बचा है और 5 और 7 बचा है, इसे भी आप क्या करेंगे, गुना के फॉर्म में लिख देंगे। यानी कि 2 गुना 2 और फिर 5 और 7 गुना 5 गुना 7। आप क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, देखेंगे कितना आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 6 सती 42, यानी कि 420 इसका आ जाएगा आंसर। और यही है आपका इस क्वेश्चन का एलसीएम। आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसी के चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सवाल है 17, 23 और 29। इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे सेम टू सेम। तो आप सबसे पहले देखेंगे 17 का आभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 17 का आभाज्य गुणनखंडन जब आप करेंगे तो इसका कोई भी गुणनखंडन नहीं होगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या खुद है। इसको क्या करेंगे, हम 1 लगा देंगे। 17 गुना 1 तो कर सकते हैं, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद 23 देखेंगे तो 23 का भी आभाज्य गुणनखंडन नहीं होगा, क्योंकि खुद ये एक अभाज्य संख्या है। 23 किसी भी पहाड़ में नहीं आता है, तो कटेगा कैसे, नहीं कटेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 23 गुना 1। जिसका कोई भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं निकलता हो उसके गुणे में आप 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 17 को 1 से गुना कराएंगे तो 17 ही आ जाएगा, और 23 को 1 से गुना कराएंगे तो 23 ही आ जाएगा। उसी प्रकार से हम 29 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है। इसको भी हम लिख सकते हैं 29 गुना 1। ओके, हो गया कंप्लीट। अब आप देखेंगे कि इसमें जो है पूरा हमारा 1 मिल रहा है तीनों के तीनों में। तो यहाँ पर हमारा जो HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर 1 हो जाएगा, और यही हमारा हो गया आंसर। उसके बाद हम देखेंगे क्या, LCM। एलसीएम में क्या करते हैं, जो इस घेरा से मिलता है पहले आप उसको लिखेंगे, उसके बाद हम सबको लिख देंगे बाकी जितने बचे, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29, सबको आप गुना करवा दीजिए। रफ में जा करके आप इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 47,357, और ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो आपको ऐसे ही बनाना है। दूसरा भी फिनिश हो गया। अगर आप समझ चुके हैं तो पहले आप तीसरा ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए 8, 9 और 25। चलिए इसका भी हम निकाल देते हैं, लेकिन वीडियो को आप पहले पॉज करिए और खुद से बनाइए। 8 दिया हुआ है तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में तोड़ लेंगे। इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। मतलब ये है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप तोड़ दिए और गुना करके 16 हो जाए, नहीं, गलत हो जाएगा। 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 में हम तोड़ेंगे, और फिर आता है 25, यानी कि हम इसको तोड़ेंगे 5 गुना 5। एक चीज़ में आप देखेंगे तो इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है जो मिल जाए। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं मिला तो अपने मन से आप क्या करेंगे, गुना 1 और गुना 1। अब क्या करेंगे, देखिए तीनों में 1 है तो आप इसके मिला देंगे, और जो मिलता है वही HCF कहलाता है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर कितना, 1। आप चाहे नोट्स बना रहे हो या फिर एग्ज़ाम में बनाने बैठे हो, आपको ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम, एक जरा भी चेंजमेंट आपको नहीं करने हैं। LCM यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले आप वो लिखिए जो डब्बा के अंदर हो, इस वाले को, और उसके बाद सब लिख दीजिए जो बचे हुए हो। LCM कहता है सब बटोर के लाओ और मुझे दे दो। तो यहाँ पे 3 तो 2 है, तो सबसे पहले हम इसे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद हम गुना में लिखेंगे 3, फिर से 3 हुआ, और फिर 5 और गुना में 5। अब फाइनली क्या कर देंगे, सबको गुना करवा देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 9, 8 9 72, और 25 को हम गुना करवाएंगे। तो हमारे पास कुल मिला जो करके आएगा 2500 रुपये, यानी कि 2500 हो जाएगा इसका LCM, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा तीसरा भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आपको बता दें, आपको भी बुक को रीडिंग कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कुछ भी, या फिर गणित का, तो जो ब्रैकेट में होता है उसे नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ा जाता है भाई, ब्रैकेट वाला यूं ही दिया हुआ रहता है। अब देखिए, ब्रैकेट वाला अगर नहीं पढ़ा जाता है तो कुछ देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, या फिर कोई रफ पेज से हम इसको ढक देते हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे, देखिए ये क्या पढ़ेंगे, इसको
HCF बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। LCM, अब यहाँ पर भी इसको हम ढक देंगे, ढक के पढ़ेंगे। LCM ज्ञात कीजिए। HCF 9 दिया है और LCM ज्ञात कीजिए। हो गया इतना क्लियर। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि देखिए एक चीज़ आप देखेंगे इस सवाल में, तो ब्रैकेट के अंदर वाला में यहाँ भी 306 है और यहाँ भी 306 है, यहाँ 657 है और यहाँ भी 657 है। इसका मतलब ये दो संख्या हो सकती है क्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या और ये भी क्या, दूसरी संख्या। इसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसी से हमारा सवाल बनेगा। और ये सवाल बनेगा इस फॉर्मूले पे जो हमने आपको पहले दिखा दिया है, इस वाले से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। आइए इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं और झटाक से इसका आंसर निकाल लेते हैं। मोस्ट VVI है ये क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, HCF दिया हुआ है और LCM निकालने बोला है। और उससे पहले आपको ये पकड़ना होगा कि ये और ये जो दिया हुआ है एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस क्वेश्चंस में पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर इतना। पहली संख्या और रोमन में 1 लिख देंगे 306, दूसरी संख्या 2 और यहाँ 657। और एक चीज़ दिया हुआ है एवं, है ना, HCF भी तो दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, LCM बराबर वाट। इतना हम क्वेश्चन से लिखेंगे। ओके, बेहद ही आसान है, एकदम इजी है। यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, वो फार्मूला जो हमने आपको पहले परिचित करवा दिया है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वाला, बस यही फार्मूला को हम यहाँ लिख देंगे बराबर LCM गुना HCF। ओके, पहली संख्या कितना दे रखा है यहाँ पे, हमने सबको लिख लिया है एक नज़र में। तो ये पहली संख्या है 306 गुना दूसरी संख्या 657 और बराबर में LCM नहीं पता है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। और HCF पता है कितना, 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस पूरा को हम इधर ले आएँ, ले आइए सर, LCM गुना 9। अब ये वाला जो है इधर ले आए, ले आइए, 306 गुना 657। अब देखिए क्या होगा, कैलकुलेशन में हमें सुविधा होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे LCM का LCM बराबर 306 का 306 गुना 657। अब ये जो 9 है ये बराबर के इधर गुना में है, हम इसे बराबर के इधर लाएंगे, ये भागा में हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, काटा पीटी कर देंगे, तो यहाँ से हमारा LCM निकल करके आ जाएगा। आप अगर देखेंगे तो ये 9 का पहाड़ा से आराम से कट जाएगा। कितने टाइम्स में, देखिए 3 का पहाड़ा से हम इसे 9 या 27 यानी कि 3 बार में काट देंगे और 9 चौक 36 34 बार में काट देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 34 गुना 657। ओके, अब क्या करेंगे, इसे आप गुना कर देंगे और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। हाँ, LCM बराबर, इसको आप गुना कर दीजिए 34 गुना 657, तो आपके हाथ में जो आंसर आएगा वो आएगा 23,338। कितना आएगा, 23,338, और यही आ जाएगा आपका फुल एंड फाइनल आंसर। हमने आपको बार बार कहा है कि चाहे आप नोट्स में बनाओ या कहीं भी बनाओ, एकदम ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है, एकदम आपका बेस्ट नंबर आएगा। राइटिंग में हो सकता है नंबर आपका आगे पीछे हो सकता हो, आपका राइटिंग तो और अच्छा होगा तो और अच्छा कीजिए आप, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पे। क्वेश्चन 5 कहता है यहाँ पे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। मतलब आपको यह समझना है कि यहाँ 6 का पावर n है और ये प्राकृतिक संख्या n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि आप ना इसके जगह पर और कुछ ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और उसको रखने के बाद आपको देखना है कि ये 6n बराबर 0 आता है क्या लास्ट डिजिट में। आइए इसको हम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने रफ सेट लिया और यहाँ पे है कितना है, 6 का पावर n, हमने यहाँ 6 का पावर n कर दिया। अब आपको करने क्या है, 6 के पावर n की जगह पे कोई प्राकृतिक संख्या ले लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 6 का 6, और 6 का मान अगर 1 की जगह हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 6 गुना 6 यानी कि 36 आएगा। अब फिर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6 का पावर 3, n की जगह पर हमने 3 ले लिया,
इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि जब हम इसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 216। फिर से हम ले लेंगे 6 का पावर 4 और फिर से हम इसे गुना करेंगे 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो कहने का मतलब ये है आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन एंडिंग पॉइंट में लास्ट डिजिट में ज़ीरो नहीं आएगा। हाँ, ज़ीरो आएगा ही नहीं। आप देख लीजिए, खुद करके देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एन के जगह पे आप कुछ भी मान बिठा लो लेकिन आपका ज़ीरो लास्ट में नहीं आएगा, ये आप लिख करके ले लीजिए, आने वाला ही नहीं है। अब सुनिएगा कहानी। एक चीज़ और कर सकते हैं कि इस 6 को ही तोड़ सकते हैं 2 और 3 के फॉर्म में। तो 2 और 3 के फॉर्म में अगर तोड़ेंगे तो फिर से तो 6 आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा, जब संख्या में 2 और 5 का गुना हो। कितना का हो, 2 और 5 का गुना हो। अगर आप इन सब को तोड़ेंगे तो 2 3 2 3 2 3 2 3 मिलेगा। यहाँ भी तोड़ेंगे तो 2 3 2 3 2 3 मिलेगा। ज़ीरो आने के लिए लास्ट में आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 2 1 होना चाहिए और 1 ठो 5 होना चाहिए, तब आपका जीरो आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 को 5 से गुना कराएंगे तो 10 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में कितना आ गया, ज़ीरो। तो यही चीज़ आपका मांग रहा है किसमें, इस वाले क्वेश्चंस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसमें एक हमें लाइन लिख देना है, वो क्या लाइन रहेगा, आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके हल में हम लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं फटाफट। कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए, ताकि 2 5 10 लास्ट में 0 आ जाए, ये आना चाहिए। लेकिन 6 वाले कंडीशन में ना कुछ भी आप कर लीजिए, चाहे आप 6 का पावर 1 रखिए आपको 6 मिलेगा, और 6 को जब तोड़िएगा तो 2 गुना 3 मिलेगा। अगर 6 का पावर 2 रख देते हैं n के जगह पे, तो यहाँ पर 6 गुना 6 यानी कि 36 हो जाएगा। और फिर आप इसे ऐसे तोड़ेंगे, 6 2 दूनी 4 3 तिया 9, 2 दूनी 4 4 12 12 36। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, जीरो नहीं आ रहा है। अगर हम 6 का पावर 3 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 216, और फिर से आप अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना गुना 3 3 आएगा, लेकिन जीरो नहीं आने वाला है। इसीलिए आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था, बस इतना ही था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए, क्या, इसीलिए 6 बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3, यहाँ नीचे लिख देंगे। 6 का गुणनखंडन करने पर यह 2/5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। आइए इसे भी हम फटाफट लिख लेते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा पूरा फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स या कहीं भी आप जहां इसको बना रहे हैं वहाँ नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा और सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वो बेहद ईजी है, बस देखने में उटपटांग लग रहा है। आइए देखते हैं कैसे। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? देखिए बहुत सारा लंबा कर दिया है, रीज़न पूछा है भाज्य संख्या का। एक्चुअली मैं बुक आपसे ये समझना चाहता है कि आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये सब का नॉलेज है या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम छठा नंबर को कवर अप करेंगे, फिर हम सातवें पे चलेंगे। छठा नंबर 2 मिनट का चीज़ है, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जिक्र हुआ है किस संख्या का, भाज्य संख्या का, 6 नंबर में है ना। तो आइए सबसे पहले भाज्य संख्या किसे कहते हैं समझते हैं, और इन चीज़ों को भाज्य संख्या बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक रफ का प्रयोग किया है आपके लिए, इससे आपको समझने में बेहद ही आसानी मिलेगा। यहाँ पर जो संख्या आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। हाँ, और भाज्य संख्याओं का गुण क्या होता है, सबसे पहले तो भाज्य संख्याएं वो 1 से कटेंगी, यानी कि 1 का टेबल में आएगा ही आएगा। फिर अन्य 2 टेबल से कट रहा है,
अन्य 2 टेबल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 जो है यहाँ पे हमने लिया है, और ये पूरा का पूरा 4 जो है वो कितने अंकों से कटेगी, 3 अंकों से। 1 से तो कटेगा ही, प्लस 2 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। 6 को भी हमने यहाँ लिया है, तो आप इसे देख लीजिए। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और फिर खुद 6 से भी कटेगा। तो इतनी सारी संख्याएं 6 से कट रही है। 8 को फिर हम 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं और खुद 8 से भी काट सकते हैं। तो वैसी संख्याएं जिनको हम अभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 10 को भी आप तोड़ सकते हैं। 10 को आप कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 5 और खुद 10 में 2 का पहाड़ा 10 को काटेगा, 5 का पहाड़ा 10 को काटेगा और 10 का भी 10 को काटेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 11 ले लेते हैं कि कितना 11, तो ये 1 से कटेगा और स्वयं खुद 11 से कटेगा। तो जो 1 से कटे और खुद से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन जो 1 से कटे, खुद से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। ओके, क्लियर हुआ बात। अब मान लीजिए यहाँ 1 ले लेते हैं हम, कितना 17। अब देखिए 17 कोई भी पहाड़ा में आता है, कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्याएं। ये ओनली 1 से कटेगा और फिर 17 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और खुद से कटे उसे हम लोग अभाज्य कहते हैं। हाँ, इसी के जगह पे अगर 16 रहता तो हम क्या करते हैं, आराम से इजीली वे में इसे हम 2 से काट सकते थे, 4 से काट सकते थे, 8 से कट जाता और खुद 16 से कट जाता और 1 से तो कटता है ही। तो 1 से और स्वयं से हट करके देखिए इतने चीज़ों से कटा है वो, 2 4 8 से। इसीलिए इसे कहते हैं कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। अब आइए इसमें हम कैसे इसका हल देंगे वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में। दोनों साइड का हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। और दूसरा तरफ है इधर, हो गया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ना एक आप 13 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, ये प्लस है और ये गुना में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम 13 को अगर हम बाहर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ 7 का 7 और इंटू 11 का 11 और इंटू, चूँकि यहाँ से 13 गायब हो चुका है तो यहाँ कितना बचेगा 1। उसके बाद ये प्लस का प्लस और यहाँ पे क्या बचेंगे 13 का 13, बिकॉज हमने कॉमन यहाँ से लिया है। ये 13 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हम लोग 13 का 13 उतार देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इस 13 को हम इधर ही रखते हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 को 11 से गुना कराएंगे 77 और 77 को 1 से गुना कराएंगे तो ये 77 का 77 ही रहेगा, इनटू प्लस यहाँ पे 13 का 13 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 13 और 77 को आप गुना करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम और कर सकते हैं जो ऊपर में ही करना था। कोई बात नहीं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 13 दिख रहा है और यहाँ भी 13 दिख रहा है, तो क्यों ना फिर से हम 13 को बाहर कर लें। जैसे ही बाहर करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 गुना 77 मिल जाएगा और उसके बाद प्लस 13 बाहर हो चुका है तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। अब यहाँ 13 का हम 13 लिखेंगे और 1 को 77 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 77 और ये प्लस का 1। अब यहाँ पर फाइनली क्या करेंगे, 13 और 77 को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 78। आपको यहीं तक रखना है, आगे नहीं बढ़ना है और यहीं के बाद से आपको बताना है कि ये भाज्य है या नहीं। तो हम यहाँ देखिए ये पक्का है कि ये भाज्य है, क्योंकि ये जो है 78 बहुत सारा टेबल में आता है। दुक्का पहाड़ा में आता है 77 और तिनका में भी आता है और भी पहाड़ों में आएगा ये। तो ये पक्का है कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो आइए हम इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, या फिर सबसे पहले आइए इसे भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 5 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे रहने देंगे, ब्रैकेट का ब्रैकेट, सबको आपस में गुना करवा देंगे। प्लस 1 को छोड़ करके आप सबको गुना करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 1008 और ये प्लस 1 का 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये 5 का 5 और ब्रैकेट का मतलब गुना और इसको जोड़ देना है, तो हमारे पास जो सो 1009 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 1009 है ये कोई ना कोई का पहाड़ा में टूटेगा ही टूटेगा।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे, दोनों का जो है हिंदी एकदम सेम टू सेम होगा। आइए हम सबसे पहले इस वाले प्रोग्राम का हिंदी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 से अधिक गुणनखंडन हैं। तो यहाँ पे हमें यही लिखना था, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक को छोड़कर अन्य गुणनखंडन हैं इसके। यही चीज़ हम यहाँ भी लिखेंगे। के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम उसे चुटकियों में उड़ा देंगे और इसमें जो भी समय लगा है समझने में लगा है, समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपसे ज़रूर बनेगा। 7 नंबर देखते हैं। अंतिम सवाल देखने में भौकाल जैसा लेकिन है एकदम पूरा इजी। क्या दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। ऐसे ही हम बना रहे हैं, आप लोग प्रकार की सहायता से बनाना चाहते हैं तो बनाना। ये एक वृत्ताकार पथ है। इसमें से सोनिया जब जाती है तो उसे जो है सो एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लग जाते हैं, सोनिया को लग जाते हैं 18 मिनट। ओके, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और वही रवि को जो है सो एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, हमने इसे रफ के तौर पे यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसे आपको नोट्स में अगर बनाना हो तो आप इसे अच्छे से बनाकर बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पर बाद वह पुनः स्थान प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बात हुआ है कि वे दोनों ना एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और ये एक ही दिशा में चलना शुरू किए हैं। अब देखिए, ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप उसका कुछ मत करना, आप उसका LCM निकाल देना। क्या निकाल देना, LCM। तो चूंकि सोनिया जो है सो कितना मिनट लेती है, सोनिया लेती है यहाँ पे 18 मिनट, तो यहाँ 18 ले लेंगे। और रवि लेता है 12 मिनट। 18 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन, और 12 का भी अभाज्य गुणनखंडन। 18 का अगर अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। 12 का अगर करने जाएंगे तो 2 गुना 2 और ये गुना हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो जो मिलता है ना उसे आप मिला देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ मिल गई और ये वाली चीज़ भी मिल गई। हमें यहाँ HCF का बात नहीं किया है, LCM का बात किया है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए LCM बराबर, तो जो चीज़ें घिरा गई उससे एक कप ले लो। तो इस डब्बा से हम 1 ठो 2 ले लेंगे और इस डब्बा से 1 ठो हम 3 ले लेंगे। बाकी जो चीज़ें बच गई सेम टू सेम उतार देंगे। तो 3 और 2 बच गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और गुना में लिखेंगे फिर से 2। अब सबको आपस में गुना करा देंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो ये आ गया 36। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे वह पुनः 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए। चलिए, इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.2 खत्म होता है। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सके। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। था ना आसान। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।